हाँ जी, राम राम और खम्मा गढ़ी सिलेक्शन क्लास से राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। कल हमने राय सिंह के बारे में पढ़ा। राय सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि जब वो औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को राय सिंह और दुर्गादास राठौड़ के विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ भेजा, तो नाडौर पाली में राय सिंह और दुर्गादास राठौड़ और अकबर के मध्य एक समझौता होता है, और नाडौल में ही जो अकबर था उसको बादशाह घोषित कर दिया जाता है। जिसके तहत 1680 में उदयपुर का युद्ध होता है। उदयपुर के युद्ध में इधर से तो औरंगजेब की सेना जाती है और उधर से राय सिंह के साथ में या सेनापति बनकर अकबर आता है। तो अकबर युद्ध में पराजित हो जाता है, तो औरंगजेब अकबर को बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद अकबर की हत्या कर देता है, जिसके बारे में हम अब 1680 में ही राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनको कुंभलगढ़ दुर्ग में अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं उनकी चित्र बनी हुई है। तब इससे आगे अब हम पढ़ें महाराणा जय सिंह। 17वां राजा है हमारा महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह महाराणा जय सिंह का शासनकाल है 1680 से लेकर 1698। 1680 से लेकर 1698। महाराणा जय सिंह के पिता का नाम है क्या? राज सिंह। पिता का नाम राज सिंह। पिता का नाम राज सिंह। और राज्याभिषेक होता है आपका राजसमंद। वहां पर एक कुरज गांव, कुरज नामक कोई गांव था, उसमें राज्याभिषेक होता है जय सिंह का। और मनसबदारी थी जय सिंह की 6000 की। लेकिन राय सिंह के शासनकाल में औरंगजेब से मतभेद होने के कारण उसमें बहुत सारे युद्ध हुए। युद्ध होने के बाद उन्होंने राय सिंह ने संधि का उल्लंघन किया। तो औरंगजेब ने जय सिंह के सामने एक शर्त रखी कि या तो दोबारा पुनः संधि कर ले या लड़ने के लिए तैयार रहे। तो स्टार्टिंग में तो जय सिंह ने खूब सारे युद्ध किए, लेकिन जय सिंह को लगा कि अब हमारी पार नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद एक संधि होती है जिसे बोलते हैं हम द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि। द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि जो होती है आपकी 24 जून 1681। 24 जून 1681। इस संधि का मेन कारण क्या था, इसको मैं बताऊंगा आपको कि जब राय सिंह मेवाड़ के शासक थे, उस समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। तो राय सिंह ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां ली, युद्ध किए औरंगजेब से। तो औरंगजेब को लगा कि अगर मारवाड़ और मेवाड़ अगर एक साथ हो जाते हैं तो हमारी पार नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उसके तहत उसने संधि में सबसे पहले बात रखी कि मेवाड़ मारवाड़ की सहायता नहीं करेगा। मेवाड़ मारवाड़ की सहायता नहीं करेगा।
आपको पता है कि अगर मेवाड़ मारवाड़ की सहायता नहीं करेगा तो जो मुगल है, जो मुगल सेना है वो मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब जो हुआ कि मुगल सेना मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगी। दूसरी शर्त, मुगल सेना मेवाड़ पर अभियान नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। और एक बात मोस्ट बताऊं कि औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था, औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था, जिसका विरोध राय सिंह ने लिखित पत्र में किया था, लिखित पत्र में किया था। तो इस शर्त में कहा गया कि मेवाड़ जजिया कर नहीं देगा, मेवाड़ जजिया कर नहीं देगा, लेकिन जजिया कर के बदले मंडलगढ़, बदनौर और जहाजपुर की जो जागीर है वो मुगलों को देनी पड़ेगी, वो मुगलों को देनी पड़ेगी। जैसे आपका तीसरी शर्त है कि जहाजपुर, बदनौर और मंडलगढ़ मुगलों को देने पड़ेंगे। जहाजपुर, बदनौर, मंडलगढ़ ये सब जगह भीलवाड़ा में आते हैं। ये परगने थे जो कि जजिया करके बदले मतलब जो मुगल शासक थे उसको देने पड़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि 1684 में जो औरंगजेब था उसने जयसिंह को पुनः वापस कर दिए। 1684 में बदनौर, मंडलगढ़, जहाजपुर पुनः जयसिंह को लौटा दिए। 1684 में बदनौर, मंडलगढ़, जहाजपुर पुनः जयसिंह को लौटा दिए गए। तो वापस होने के बाद राजा को बड़ी खुशी हुई। तो उसके मन में एक विचार आया कि जब राज सिंह रायसमंद झील का निर्माण करवा रहे थे, जब जो जयसिंह थे वो अपने पापा से मिलने के लिए रायसमंद जाते थे। तो जो राय सिंह थे उनके प्रति मतलब शासक का जो पद था वो स्वाभिमान था पिता होने के नाते। पिता का जो प्रेम होता है बच्चे के प्रति वो कम था, लेकिन शासक का ज्यादा था। जब जयसिंह राय सिंह के पास गए तो राय सिंह ने अपने दरबार वालों से वैसे ही कहा कि जयसिंह से मना कर दो कि वो अभी मैं बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ जयसिंह से। जयसिंह 2-3 दिन बाद दोबारा पुनः फिर जाते हैं राय सिंह के पास। राय सिंह ने फिर कहा कि मैं अभी लिखापढ़ी काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, इधर उधर से व्यवस्था कर रहा हूँ, तो आप लोग। तो राय सिंह ने ऐसे मना किया तो जयसिंह दोबारा वापस चला गया। तो उस दिन जयसिंह ने कसम खाई कि मैं एक ऐसी झील का निर्माण करूंगा जो मेरे पिताजी की झील है रायसमंद उससे भी बड़ी बनेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि 1687 में उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया जिसे हम जयसमंद झील कहते हैं। जयसमंद झील इसका निर्माण होता है 1687 से लेकर 1691 तक। 1687 से लेकर 1691 तक निर्माण होता है। और जब झील का निर्माण हो रहा था तो एक दर्रा पड़ता है डेवर, जिसको हम डेवर दर्रा कहते हैं। जो पानी आता है नदी का, गोमती नदी को रोककर जो झील बनाई गई थी जयसमंद झील के पास में ही एक दर्रा पड़ता है डेवर दर्रा।
देवर दर्रा, उसमें से गोमती नदी का पानी बहता हुआ देवर दर्रा के जस्ट बाद झील में जाता है। तो जसमंद झील का उपनाम या दूसरा नाम हम उसको देवर झील भी बोलते हैं। जसमंद या देवर झील, देवर झील, देवर झील। अब महाराणा जयसिंह के द्वारा जसमंद झील का निर्माण किया गया, जो कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इसका निर्माण 1687 से लेकर 1691 तक किया जाता है। अब इसके बाद बताऊं कि उस जसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू, जिसमें सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का मंगरा। सबसे बड़ा है, बड़ा मतलब बाबा का मगरा। जसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें से 2 टापू मुख्य हैं। पिछली रीट जो 23-24 में हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबा का मगरा किस झील के किनारे या किस झील में बना हुआ है, तो जसमंद झील में। ऐसे ही कहा जाए कि सबसे छोटा टापू जसमंद झील में कौन सा है, जिसको बोलते हैं हम पायरी। छोटा वो है आपका पायरी। पिछली भर्ती 2023-24 की जो रीट मेंस हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जसमंद झील में जो सबसे बड़ा मंगरा बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, बाबा का मंगरा, और जो सबसे छोटा बना हुआ है उसको बोलते हैं हम पायरी। जसमंद झील से सिंचाई हेतु 2 नहरों का निर्माण किया गया है, जिसमें जो सबसे बड़ी है उसका एक का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी का नाम है भाट नहर। और जो बाबा का मंगरा टापू है, उस पर आइसलैंड रिसोर्स संचालित है। और ऐसा कहा जाता है कि जयसिंह की 1698 में मृत्यु हो जाती है। 1698 में देहांत हो जाता है जयसिंह का। तो आज हमने महाराणा जयसिंह के बारे में पढ़ा। जयसिंह के पिता का नाम राज सिंह, वो राजस्व होता है राजसमंद में, और उनकी मनसबदारी थी वो 6000 की थी। राय सिंह और औरंगजेब के मतभेद होने के कारण जो युद्ध हुए, उनकी वजह से संधि का उल्लंघन होता है। उल्लंघन होने के बाद जो भी स्टार्टिंग में जयसिंह ने औरंगजेब से युद्ध किए, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ रही थी। उसकी वजह से द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि होती है, जो 24 जून 1681 को होती है। इसमें शर्त रखी गई कि मेवाड़ मारवाड़ की सहायता नहीं करेगा और जो मुगल सेना है वो मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगी। और सबसे मुख्य बात है कि जो जजिया कर है वो मेवाड़ पर लागू नहीं होगा, लेकिन जजिया कर के बदले मेवाड़ से मांडलगढ़, बदनौर और जहाजपुर की जागीर मुगलों को दी गई थी। लेकिन 1684 में औरंगजेब ने पुनः बदनौर, मांडलगढ़ और जहाजपुर की जागीर जयसिंह को वापस कर दी गई थी। और 1687 में गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। इसके पास एक दर्रा बहता है, जिसमें उसमें ऊपर पानी गोमती नदी का आता है, उसको हम देवर दर्रा भी कहते हैं। और जयसमंद झील का दूसरा नाम भी उपनाम भी हम देवर दर्रा ही कहते हैं। उसके बाद उसमें 7 टापू बने हुए हैं। जिसका सबसे बड़ा टापू उसका नाम है बाबा का मंगरा और सबसे छोटे का नाम है पायरी। और उसमें से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, जिससे एक का नाम है श्यामपुरा, दूसरी का नाम है भाट। और जो अभी बाबा का मंगरा है उस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल संचालित है। और 1698 में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब हम मंगला राजा पढ़ेंगे कल, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी त्रुटि होती है उसका कमेंट में मुझे मेंशन करके जाएं। सेक्शन क्लास रायखेड़ा में आपका स्वागत है। राम राम।